नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि बहुत अच्छा इरेक्शन आता है। जब वो अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होने जाते हैं तो उनके पेनिस में अच्छा खासा इरेक्शन आता है, तनाव आता है। कई बार तो उनका पार्टनर उनको टच ही करता है तब भी उनके पेनिस में अच्छी खासी हार्डनेस आ जाती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या टाइमिंग को लेकर होती है। वो अपने सीमेन को होल्ड ही नहीं कर पाते और वो जो है पीएमई यानी प्री मेच्योर इजैकुलेशन की समस्या से परेशान हैं, या आप उनको ये भी कह सकते हैं कि उनको बड़ी जल्दी या अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर पर सेक्स की गोली मांगते हैं तो जनरली उनको 2-4 गोलियां जो बहुत ज़्यादा फेमस है उनको मेडिकल स्टोर वाले उनको दे देते हैं, या फिर ये ऑनलाइन भी खुद से परचेज कर लेते हैं। और इसमें जो सबसे फेमस मेडिसिन है वो है वियाग्रा। वियाग्रा वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हर आदमी इसको नहीं खरीद पाता। जनरली वो जब मेडिकल स्टोर पर जाता है तो वो वियाग्रा मांगता है और वियाग्रा के नाम पर उसको विगोर नाम की टैबलेट दे दी जाती है, क्योंकि वियाग्रा जो है वो बहुत महंगी टैबलेट है। उसकी एक टैबलेट करीब 250 रुपए की आती है। वहीं पर जब मेडिकल स्टोर वाला ऐसे लोगों को विगोर टैबलेट दे देता है तो वो टैबलेट 20 या 30 रुपए की एक पड़ती है। दोनों में जो साल्ट है, जो इंग्रेडिएंट है वो सेम है, दोनों को काम करने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है। केवल वियाग्रा जो है वो एक पेटेंट ब्रांड है, इसलिए वो इतनी ज्यादा कॉस्टली है। और वियाग्रा के नाम पे जो दूसरी मेडिसिन बिकती है वो इस साल्ट की कॉपी है, इसलिए ये सस्ती बिकती है। अब अगर आप मार्केट में गए हैं, आप मेडिकल स्टोर पर सर्च कर रहे हैं अर्ली डिस्चार्ज के लिए मेडिसिन, और आपको किसी भी मेडिकल स्टोर वाले ने या तो आपको वियाग्रा दे दिया, या विगोर दे दिया, या मैनफोर्स दे दिया, या सुहाग्रा नाम की गोली आपको दे दी, या फिर आपको हो सकता हो मेगालिस सियालिस नाम की गोली आपको दे दी, या और भी ऐसी कोई भी मेडिसिन जिसके अंदर सिल्डेनाफिल नाम का साल्ट पाया जाता है, या टाडालाफिल नाम का साल्ट पाया जाता है, या अवानाफिल नाम का साल्ट पाया जाता है, तो आप समझ लीजिए ये आपकी टाइमिंग को बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। ये इरेक्शन वाली मेडिसिन होती है। जनरली लोग जानते नहीं है, वो जाते हैं मेडिकल स्टोर वालों से इशारे में मांग लेते हैं, मेडिकल स्टोर वाले उनको दे देते हैं दवा और वो लेके चले आते हैं। उनको लगता है कि उनकी टाइमिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। भाई, जिस भी ब्रांड के अंदर सिल्डेनाफिल होगा, या टाडालाफिल होगा, या अवानाफिल होगा, या वार्डेनाफिल होगा, वो इरेक्शन अच्छा लाएंगी, वो कभी भी टाइमिंग को नहीं बढ़ाती हैं। अब इस तरह के लोग जिनको कि हार्डनेस को लेकर प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी वो ऐसी दवाएं लेकर खा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ऐसे लोग में इरेक्शन को लेकर प्रॉब्लम आने लगती है। यानी जैसे जैसे वो इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं उनको फिर ईडी वाली प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है। तो ऐसे सभी लोगों को जिनको कि इरेक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम है, ऐसे लोग डीले स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां डीले स्प्रे बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का डीले स्प्रे ले सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डीले स्प्रे को लेकर डिटेल में बात करेंगे। डीले स्प्रे का फायदा क्या होता है, डीले स्प्रे का नुकसान क्या हो सकता है, और डीले स्प्रे का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब उन्होंने डीले स्प्रे का इस्तेमाल किया तो उनका जो लिंग है, जो उनका पेनिस है, उसमें जो है पूरी तरीके से सेंसेशन चला गया, उनका पेनिस जो है शून्य हो गया और उनको कोई फीलिंग ही नहीं आ रही। ये सबसे बड़ी शिकायत होती है डीले स्प्रे को लेकर। तो इसका सही से इस्तेमाल जब आप करेंगे तभी आपको फीलिंग आएगी और तभी जो है आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। अब आप गूगल पर सर्च मारेंगे डीले स्प्रे के नाम से तो आपको बहुत सारी कंपनियों के डीले स्प्रे मिल जाएंगे। डॉक्टर मोरेपन का आपको ऐड देखने को मिल जाएगा, बोल्ड केयर के डीले स्प्रे मिल जाएंगे, मैनफोर्स के डीले स्प्रे मिल जाएंगे, ड्यूरेक्स के डीले स्प्रे मिल जाएंगे, या इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर आपको डीले स्प्रे मिल जाएगा। अब ये डीले स्प्रे में होता क्या है और ये काम कैसे करता है, तो डीले स्प्रे के अंदर जो है आप मैक्सिमम ब्रांड्स में देखेंगे लिडोकेन पाया जाता है। कुछ ब्रांड में 2 साल्ट होते हैं, लिडोकेन के साथ हो सकता है कि प्रिलोकेन भी पाया जाता है। अब ये लिडोकेन होता क्या है, काम कैसे करता है। लिडोकेन जो होता है वो लोकल एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। अगर आप लिडोकेन को शरीर के किसी भी हिस्से में लगा देंगे
तो वहां पर आपको फीलिंग आनी कम हो जाएगी या फीलिंग नहीं आएगी, यानी वो हिस्सा आपका शून्य पड़ जाएगा। तो ये जितने भी डीले स्प्रे आते हैं इनके अंदर लिडोकेन पाया जाता है और ये सेंसेशन को कम कर देते हैं। अब डीले स्प्रे का इस्तेमाल सही से कैसे किया जाता है उसको भी हम यहाँ पर पूरी तरीके से जान लेते हैं। तो ऐसे सभी लोग जिनका पेनिस बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है, वो योनि की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जैसे ही पेनिस फीमेल की वजाइना को टच करता है जो सीमेन होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। कई बार तो फीमेल के टच करने पर ही जो है सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे सारे लोगों को चाहिए कि ये डीले स्प्रे का जब भी इस्तेमाल करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि डीले स्प्रे पूरे पेनिस पर अप्लाई नहीं करना है। लोग करते क्या है कि पूरे पेनिस पर डीले स्प्रे जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में लगा देते हैं, जिससे कि उनको फीलिंग आना बंद हो जाती है। तो डीले स्प्रे का एक बार में एक पफ या मैक्सिमम 2 पफ, यानी कि एक बार पंप करो या फिर मैक्सिमम 2 बार पंप करो, और इससे ज्यादा क्वांटिटी आपको डीले स्प्रे की नहीं इस्तेमाल करनी है। अब ये स्प्रे लगाना कहाँ पर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप स्प्रे करें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्प्रे आपको जो पेनिस के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, टोपी के आकार का जो लाल कलर वाला हिस्सा होता है जिसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, उसी पर आपको एक बार स्प्रे करना है हल्का सा, या मैक्सिमम 2 बार स्प्रे करना है, इससे ज्यादा स्प्रे नहीं करना है। और फिर उसके बाद आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट हो सकते हैं। एक और ध्यान देने वाली चीज है कि आप जब सेक्सुअली एराउज्ड हो, जब आप उत्तेजित हो, आपके लिंग में ऑलरेडी इरेक्शन हो, आपके लिंग में ऑलरेडी तनाव हो, तभी आप जो है इस स्प्रे का इस्तेमाल करें। जनरली लोग करते क्या है कि वो अपने पार्टनर को बताना नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह की मेडिसिन, किसी भी तरीके का जेल या किसी भी तरीके का स्प्रे लगाकर परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो वो पहले से ही सब कुछ लगा के आए होते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आप सेक्सुअली एराउज्ड हो, सेक्स के लिए रेडी हो, उसी समय आपको डीले स्प्रे का इस्तेमाल करना है। अब डीले स्प्रे के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि जिन लोगों को अच्छा खासा इरेक्शन आता है और ऐसे लोग जो है अपनी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए वो अगर रेगुलर डीले स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता हो कुछ समय में उनको इरेक्शन की भी प्रॉब्लम आने लगे। तो हफ्ते में एक बार या मैक्सिमम 2 बार अगर आप डीले स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप रेगुलर डीले स्प्रे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डीले स्प्रे के साथ में एक नुकसान ये भी होता है कि गलती से अगर आपने ज्यादा स्प्रे इस्तेमाल कर लिया तो आपको तो फीलिंग नहीं आएगी किसी भी तरीके की, आप सेक्स को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, पर आपका पार्टनर उसका फुल एंजॉय करेगा। डीले स्प्रे के साथ में एक संभावना ये भी होती है कि डीले स्प्रे जो है कभी कभी जो वजाइनल फ्लूइड होता है फीमेल के अंदर उसमें मिल जाता है, जिससे जो आपकी फीमेल पार्टनर है उसको इरिटेशन हो सकता हो, फिर वो सेक्स को एंजॉय ना कर पाए और उसके कारण आप भी सेक्स को एंजॉय ना कर पाए। डीले स्प्रे का इस्तेमाल करते समय एक चीज आपको ध्यान में और रखना है कि डीले स्प्रे जब भी आप इस्तेमाल करें कोशिश करें कंडोम जरूर यूज करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी टाइमिंग तो बढ़ जाएगी और फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दोनों लोग अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। डीले स्प्रे यूज करने के बाद ओरल नहीं करना है, क्योंकि ओरल की वजह से जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसे लोग जिनको की फर्टिलिटी को लेकर इश्यू है, उनको बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो रही है, उनके स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, स्पर्म की क्वांटिटी ठीक नहीं है, तो ऐसे लोग भी बिना डॉक्टर की सलाह के डीले स्प्रे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डीले स्प्रे का इस्तेमाल करने पर जो स्पर्म है वो मर जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। डीले स्प्रे से संबंधित कुछ और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।